दोस्तों, काव्या, एक जज्बा, एक जुनून शो में आज की कहानी ने एक नया और धूर्त मोड़ लिया है, जहां आदि ने एक बार फिर अपने चालाकी और धोखे का खेल खेलते हुए चुनाव सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आदि के इस कदम ने काव्या को गहरे सदमे में डाल दिया है, क्योंकि आदि ने यह सब बिना किसी को बताए, पूरी चुप्पी और धोखे से किया है। आदि ने केवल चुनाव में अपना नाम दर्ज कराया ही नहीं, बल्कि काव्या को खुलेआम चुनौती भी दे दी है। आदि ने काव्या से कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने जो ठान लिया है, उसे पूरा करके रहूंगा। आदि के इन शब्दों ने काव्या को न केवल हिलाकर रख दिया है, बल्कि उसे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए भी मजबूर कर दिया है। अब काव्या के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह आदि को हराने के लिए क्या कदम उठाएगी। क्या वह किसी अन्य उम्मीदवार के रूप में खुद खड़ी होगी, या फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर उसे चुनाव में उतारेगी जो आदि के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। काव्या का मन इस समय तरह तरह के विचारों से घिरा हुआ है। आदि का यह विश्वास और उसकी चुनौती काव्या के लिए एक ऐसा धक्का है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब काव्या के सामने सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि आदि के खिलाफ अपनी सच्चाई और न्याय की लड़ाई को भी जीतने की चुनौती है। इस स्थिति में काव्या को अपने चारों ओर विश्वासपात्र सहयोगियों की तलाश करनी होगी, जो उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े हों। उसे यह तय करना होगा कि वह इस चुनाव में किसे अपने सहयोगी के रूप में चुनेंगी, ताकि वह आदि को हराकर उसकी गलतियों का बदला ले सके। काव्या के सामने एक कठिन मार्ग है, लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस उसे इस मुश्किल घड़ी से उबारने में मदद करेगा। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि काव्या किस रणनीति के तहत इस चुनौती का सामना करेगी। क्या वह आदि की चालों को नाकाम कर पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी? काव्या, एक जज्बा, एक जुनून के आगामी एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब और भी ज्यादा ड्रामा के साथ देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि काव्या की यह लड़ाई और भी दिलचस्प और धमाकेदार होने वाली है।